नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा 2014 से चल रही है और बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार का युवाओं का जवानी बर्बाद करने वाला यह आयोग लगातार अब ऐसे भूमिका में आ चुका है जिससे हम ये साफ ये मान सकते हैं कि ये आयोग की ज़िंदगी सुधारने वाला आयोग नहीं है, बल्कि ज़िंदगी को बर्बाद करने वाला, उनके जीवन के साथ शैतानी करने वाला और एक तरह से कहें तो बदमाशी करने वाला आयोग है। देखिए आप ही 8 सालों से इनकी बहाली का प्रक्रिया लटका हुआ है। दिसंबर में सब कुछ हो जाना था। उस समय उससे पहले ही काउंसलिंग में न्यू एनसीएल का विवाद आता है और जो भी नया एनसीएल है यानी कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, जो कि ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए आवश्यक होता है, उसे कहा गया कि 2014 से 16 के बीच में हम रखेंगे, उसके बाद वाले मान्य नहीं होंगे। इसके बावजूद जो है वो काउंसलिंग कराया गया, लेकिन आयोग के खिलाफ छात्र जो हैं वो हाई कोर्ट गए और जाएंगे भी। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि 7 सालों का जीवन जो है उनका आयोग ने उस समय तक बर्बाद कर रखा था और वो अंतिम चरण में अपने आप को इस तरह के मनमानी नियम के द्वारा खुद को अलग होना नहीं देखना चाह रहे थे और यही कारण था कि वो हाई कोर्ट गए। लेकिन कानूनी प्रक्रिया में लेट होते रहा। कभी अधिवक्ता नहीं आए तो कभी वकील कहा कि ये मेरा केस नहीं है, ये महाधिवक्ता लड़ेंगे, तो कभी कुछ होगा कभी कुछ हुआ। लेते देते 3 महीना इस मामले में देरी होते चली गई। और आपको बताएं कि एक पत्र जारी हुआ है जिसमें आयोग जो है वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से ये परामर्श लेता है कि क्या 2021 में जो न्यू एनसीएल है उसको लिया जा सकता है या फिर नहीं है, जिनके पास उनको बाहर किया जा सकता है। एक पत्र वायरल हो रहा है और ये सबसे बड़ी बात बता दें कि ये 25 फरवरी का ये पत्र है और इसको आयोग ने अभी तक दबा के रखा था। इसके रेफरेंस में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। और देखिए इस पत्र में क्या लिखा हुआ है। इस पत्र में साफ लिखा हुआ है, मैं इसका मूल आपको बात बताता हूं। इसमें दिया हुआ है कि इन माई ओपिनियन इफ द ओरिजिनल क्वालिफिकेशन ऑफ बिलोंगिंग टू BC1 और EBC is already held by candidates and so declared and certificate issue until the last date of submission of application as per the advertisement, the candidate cannot be debarred from the availing the benefit of reservation merely because a certificate declaration in the prescribed from the not belonging to creamy layer has been produced subsequently on the date of counseling। ये दिया हुआ है, ये जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया है, के द्वारा दिया गया है और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने विधि जो सेल है, जो लीगल सेल है, उससे परामर्श लेने के बाद ऐसा दिया है। लेकिन बावजूद इसके आयोग कोर्ट में केस लड़ रही है। इससे क्या माना जा सकता है? और सबसे बड़ी बात जो सूचनाएं मुझे मिल रही हैं कि 9 मार्च को कोर्ट में आयोग के वकील के द्वारा कहा गया कि जिन्होंने केस किया है उनके रिजल्ट पर स्टे लगाया जाए और बाकी रिजल्ट हम देने को तैयार हैं। ये देखिए पहले कैसा खेल किया जा रहा है। क्या आप ओबीसी कैंडिडेट्स को नहीं लेना चाहते हैं? इससे यही साबित हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि नॉन एनसीएल वालों पर रोक लगाया जाए, बाकी रिजल्ट हम देने को तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आयोग को रिजल्ट जारी करने पर रोक किसने लगाया था? कोर्ट गए थे छात्र, लेकिन कोर्ट ने तो कभी नहीं कहा था कि जब तक फैसला नहीं होता आप रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। आयोग चाहता तो जो नॉन क्रीमी लेयर के मामले से जो छात्र जो हैं, जो जिनका कोई मतलब नहीं है, उनका रिजल्ट दे सकते थे। तो ये लेटर भी आया है, 25 फरवरी का लेटर है। और आपको बताएं कि कोई भी आयोग जो है किसी राज्य में वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंडर में ही काम करती है। मैं आपको बताऊं कि बीपीएससी में भी जो वेटिंग लिस्ट का मामला था तो उसमें भी बीपीएससी ने भी जो इससे संबंधित जो है वेटिंग लिस्ट जारी करने से संबंधित मांग जो है वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से ही मांगा था। और आपको बताएं कि जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे, पटना आए हुए थे, मैं भी वहाँ पे था, जब इस संबंध में उन्होंने प्रश्न किया तो बीपीएससी ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को बुलाया
क्योंकि आयोग जो है वो राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ही काम करते हैं। और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कहें तो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट होता है राज्य सरकार का, जो कि सारे नियम कानूनों की देखरेख करता है, उसे इम्प्लीमेंट करवाता है और इसी के अंडर में आयोग काम करती है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि इन छात्रों को बाहर नहीं किया जा सकता है, तो आयोग किस हिसाब से आखिर कोर्ट में केस लड़ रहा है, किस कारण से? क्या किसी का ये अहम का विषय बना हुआ है? क्या आयोग में कोई ऐसा अधिकारी है जो चाहता है कि बिहार की ओबीसी कैंडिडेट्स जॉब नहीं कर पाएं और उनके हम जीवन को इसी तरह बर्बाद करते रहें? पहले आपने 8 सालों तक उलझाए रखा। कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि दूसरे परीक्षा के लायक नहीं बचे हैं? और बताएं आपको कि ये समझ सकते हैं कि ये कैंडिडेट्स कितने पेशेंस वाले होंगे और कितने मेधावी होंगे कि लगभग 10 लाख से अधिक कैंडिडेट पीटी परीक्षा में बैठे थे, मेंस हुआ, उसके बाद इन्होंने काउंसलिंग कराया और इतना पेशेंस के साथ ये अभी तक टिके हुए हैं। तो आखिर ये अन्याय आयोग के द्वारा क्यों किया जा रहा है? क्या आयोग जो है शुरू से एक पूर्व धारणा बनाए हुई है प्रथम इंटर स्तरीय के लिए कि इसे हमें नहीं होने देना है, या फिर इसी परीक्षा में एक बड़ा भंडाफोड़ 2016 में हुआ था जिसमें पकड़े गए थे अध्यक्ष और सचिव, जेल गए थे? तो क्या आयोग जो है अभी भी उस गुस्से को छात्रों पर निकालना चाह रहा है? क्या ये चाह रहा है कि इन्होंने जो उनका जो रैकेट चल रहा था, जो भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था, उस पर छात्रों ने पर्दा उठाने का काम किया तो इसका दंड इन्हें भुगतना पड़ेगा? क्योंकि ऐसे ऐसे इसमें नियम प्रावधान किए गए हैं, ऐसे ऐसे खेल किए गए हैं जो कि किसी परीक्षा में नहीं होता है। और आप ये समझिए कि राज्य कर्मचारी चयन आयोग है, ये बिहार राज्य का सबसे बड़ा आयोग है जो कर्मचारियों की भर्ती करता है, और यही कर्मचारी जो है प्रखंड से लेकर सचिवालय तक के विभिन्न विभागों को चलाते हैं, वरीय अधिकारियों को मदद करते हैं कि राज्य का प्रशासन सही तरीके से चल सके। लेकिन ये बीएसएससी जो है पिछले 8 सालों से 13,120 पदों पर बहाली को लटकाए हुए है, और अभी भी इसकी जो मंशा जो है वो 4-5 हजार से अधिक की बहाली करने की नहीं है। अगर कोर्ट में छात्र एनसीएल वाले हार जाते हैं तो क्या होगा? 4-5-6 हजार लड़कों का बहाली होगा, बाकी 7-8 हजार सीट खाली रह जाएगा। जबकि आपको बताएं कि सरकार की तरफ से ये निर्देश दे दिया गया है कि आप न्यू एनसीएल आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप पुराना एनसीएल नहीं है इसके कारण आप उनको बाहर नहीं कर सकते हैं, या बाद में ये नहीं कर सकते हैं कि उसके बाद से आरक्षण के प्रावधानों में तब्दीली हुई है और बहुत सारे कास्ट को बीसी से ईबीसी और ईबीसी से एससी में डाल दिया गया है तो आरक्षण प्रभावित होगा। उनका दावा जो है वो फॉर्म फिलअप करने तक का समय के लिए वो प्रभावी रहेगा। अगर वो उस समय ईबीसी में थे तो आज भी ईबीसी माना जाएगा, उस समय और बीसी में थे तो वो आज भी बीसी में माना जाएगा। तो जितना भी प्रक्रिया चल रहा है, मैं लगातार 2-2.5 सालों से बीएसएससी को देख रहा हूं, और मैं 1.5-2 महीने से खबर इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि कोर्ट में मामला था। मुझे भी लग रहा था कि आयोग जो है वो चाहती है कि अगर कुछ विवाद है तो कोर्ट के माध्यम से उसका निपटारा हो जाए। लेकिन जब मैं कल लेटर देखा, और लेटर जो आया हुआ है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उस लेटर आने के बाद ये क्लियर है कि सरकार कह रही है कि इन्हें बाहर नहीं किया जा सकता है एनसीएल के नाम पर। बावजूद इसके आयोग कोर्ट में केस लड़ रहा है और उनके द्वारा दलील दिया जा रहा है कि इन पर स्टे लगाया जाए, हमको रिजल्ट निकालने का मौका दिया जाए। आप पर रोक किसने लगाया था रिजल्ट निकालने से? आप रिजल्ट जनवरी में भी दे सकते थे, दिसंबर में भी दे सकते थे, लेकिन आपने इसे लटका के रखा। कहें तो पूरे छात्रों को सजा दी जा रही है, पूरे छात्रों के जवानी को बर्बाद किया जा रहा है, और आयोग जो है 2016 के भंडाफोड़ का बदला छात्रों से ले रही है। इसका मुझे यही निष्कर्ष सामने नजर आ रहा है। तो अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है, लेकिन आयोग का नाटकबाजी जो है वो चालू है, और देखने वाली बात है कि कहां तक ये नाटक चल पाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।